Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the. आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये घर के पास में ही मेरा एक पंडाल बना हुआ था। देखिए कितनी माता कितनी सुंदर लग रही है। इनका रूप तो बिल्कुल अद्भुत है, अनोखा है। इनके रूप के जैसा तो कोई भी रूप नहीं हो सकता है। एंड यहाँ कोलकाता में हर एक छोटी छोटी गलियाँ सजती है, हर एक कूचा सस्ता है यहाँ। और आज दोनों भाइयों की रिक्वेस्ट पे आज मैं इन लोगों को लेकर आई हूँ। घर के पास में ही एक पार्क था। मेरा भी उतरना बहुत कम होता है क्योंकि कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं होती है, बट इन दिनों पवन जो है बाहर चले जा रहे हैं तो हर एक काम मुझे ही करना पड़ रहा है। बच्चों का मन नहीं लग रहा था, पवन का काम है तो वो आ नहीं पा रहे थे उन लोगों को घुमाने के लिए। तो उन लोगों ने बहुत ज़िद किया कि चलो चिल्ड्रेन पार्क चलते हैं, तो उन लोगों को लेके अभी चिल्ड्रेन पार्क आए हुए हैं। Money for a lifetime. No, we ain't stopping for the sunrise. And we don't care about the bad nights. यहाँ पे घूम ले, थोड़ा सा खेल ले। घर के पास में एक चिल्ड्रेन पार्क है, वहाँ पे आए। बहुत बड़ा सा एरिया है, पहले अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। देखो और भी बन रहा है अभी, तो कभी इसका फुल लुक आपको दिखाऊंगी। अभी बच्चे वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करने के बाद कभी कुछ उन लोगों को खिला दूँ, थोड़ा उनका मन बहल जाए। क्योंकि दुर्गा पूजा में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ ना कि उनको छुट्टी नहीं मिली है। तो देखो उनको छुट्टी कब मिलती है, लाइक कल या परसों छुट्टी होगी। एंड जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया कि मेरे ससुराल में भी किसी का डेथ हो गया था, तो मे भी बच्चे चले जाए या हम भी जाएंगे तो आसपास नहीं जाएंगे, बहुत दूर नहीं जाएंगे। Do it like it's only today. We gonna party for a lifetime. No, we ain't stopping for the sunrise. And we don't care about the bad nights. मैं पार्क गई थी ना, तो क्या लेके आई हूँ, ये जो घास के ऊपर उगती है ना कपास टाइप की, ये इतनी प्यारी लग रही थी। वहाँ पे मुझे सारी औरतें बोले क्या करोगी इसको ले जाके। हम बोले आपकी नज़र से देखोगे तो ये वेस्ट है, मेरी नज़र से देखोगे तो ये बहुत सुंदर सी चीज़ है। एक एक करके इसको डालती हूँ। We gonna party for. एट द ब्यूटी लग रहा है कितना कुछ महंगा सा मैंने खरीद के लगाया, बट ये घास के ऊपर लाया। जिनके घर में गार्डन है, घास के ऊपर अक्सर ये उग जाया करती है, तो उसी को मैं तोड़ के एंड इसमें मैंने रखा है। अभी मैं एक कप चाय लेके बैठी हूँ एंड थोड़ा सा टीवी देखूंगी, थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स करूँगी। पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत एंजाइटी सी हो रही है, बाहर होके भी आई फिर भी। तो बस अभी थोड़ा चाय पी के एंड थोड़ा सावर लूँगी क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड पार्क गई थी ना तो इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, तो सोच रही हूँ कि सावर ले लूँ, थोड़ा मन अच्छा सा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ये देखो मैं रेडी वेडी होके बैठी हुई हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, ना बाल में हम लोग शैम्पू कर सकते हैं ना ऑयल लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। बट बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे कि आप नहीं जाओगे तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। तो पवन ने बोला कि आसपास घूम के आते हैं, तो इसीलिए मैं रेडी हुई हूँ। तो वो लोग घर के पास में, मीन्स उनके एक फ्रेंड है, उनका गृह प्रवेश है, तो वहाँ गए हैं। तो वो मुझे भी बोल रहे थे जाने के कि तुम भी चलो। बट वहाँ पे क्या है ना कि हल्दी, सरसों तेल, मतलब हल्दी उसमें खाने में पड़ता, लहसुन प्याज पड़ता। तो नवरात्रि में मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाती हूँ, एंड डेथ के कारण हल्दी भी आप खाने में नहीं डाल सकते हो 10 दिन तक। मे भी 2 दिन और या 2 या 3 दिन और बचे हुए हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, इतने दिनों से अगर मैं नहीं खा रही हूँ तो मैं जाके नहीं, मीन्स मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं हल्दी वाला या लहसुन प्याज वाला कुछ खाऊँ। तो बस मैं उनका वेट कर रही हूँ। 9:30 बज गए, तो अब मैं उनको कॉल करने जा रही हूँ कि वो कितने बजे तक आएँगे। क्योंकि अब मुझे ना नींद सी आ रही, क्योंकि घर पे कोई है नहीं, और मैं बहुत देर से रेडी होकर बैठी हूँ। एंड मैंने 2-3 तो शॉर्ट्स भी अपने शूट कर लिए। तो आप लोगों के साथ पूजा की जो ग्लिम्स है ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, तो मैं कितना कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बट ज़रूर शेयर करूँगी कुछ। तो ये सबसे पहला पंडाल है जो हम लोग घूमने के लिए आए थे। बहुत ही सुंदर है। कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन कैमरे में वो इतनी अच्छी से निकल के नहीं आती है। तो बट एंड कई चीज़ें इतनी होती है कि वो इतनी सुंदर नहीं होती है, कैमरे में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ना नारियल जो होता है ना, नारियल का यूज़ करके इस पंडाल को बनाया गया था, बैम्बू का यूज़ करके। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल एंड इको फ्रेंडली चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज़ करके इस
पंडाल को बनाया गया था। ये पंडाल बहुत सुंदर लग रहा था एंड माता तो हर एक रूप में सुंदर लगती है। उनकी सुंदरता की व्याख्या करने के लिए शायद हम लोगों में से किसी के पास भी शब्द नहीं है। एंड यहाँ पे जो मेरा बेटा है ना, उसको दिख गया वो बलून एंड वो हमेशा मेले में जब जाता है तो उसको ये करना ही होता है। तो बस यहाँ पे वो बंदूक लेके बिल्कुल शेरखा बन गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी शिकार करने के लिए गया है। एंड बड़े वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट उसके पापा ने बोला तो वो बिल्कुल रेडी हो गया कि चलो मैं भी 1-2 चांसेस कर ही लेता हूँ। उसके बाद ये दूसरा पंडाल हम लोग देखने आए। इस पंडाल को देखने के लिए हम लोग 1 घंटे हम लोगों ने वेट करा। उसके बाद में ये पंडाल हम लोगों ने देखा। इस जगह का नाम है कुम्हार टोली। यहीं पे मूर्तियों की जो है मूर्तियाँ बनती है। तो यहाँ पे नौका का कॉन्सेप्ट रखा गया था। तो बहुत बहुत सुंदर ये बना था। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मीन्स ऐसा लगा कि 1 घंटा अगर हम लोग खड़े रहे तो इस पंडाल को देखना हम लोगों का सार्थक हुआ। ऊपर में आप देखो बिल्कुल एक्वाटिक मीन्स जो मछलियाँ होती है ना, मछलियों को दिखाया जा रहा था। एंड लाइटिंग मीन्स ब्लू कलर की थी, तो कैमरे में हो सकता है उतना उठ के नहीं आया है। एंड ये देखो जो पानी के अंदर तैरते हैं ना, जो ड्राइविंग करते हैं, मुझे ठीक से पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, तो उसी का कॉन्सेप्ट था। तो चारों तरफ मछलियाँ एंड यहाँ पे माता इतनी ज़्यादा सुंदर मीन्स इतनी रियल लग रही थी ना, मैं आपको बोल के बता नहीं सकती। एंड यहाँ पे इतना साउंड था कि मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि आपको मेरी सब आवाज़ कुछ भी समझ में नहीं आती। तो ये रंग बिरंगी मछलियाँ देखे, ये पंडाल देखे, मन आत्मा सब कुछ तृप्त हो गया। मुझे बहुत सुंदर लगा ये पंडाल। उसके बाद में यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मेला भी लगता है। बहुत तरह के झूले रहते हैं एंड बहुत सारी ऐसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह मिलती है। हर साल मैं शॉपिंग करती थी, बस इस साल मैंने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि सच पूछो तो मेरा मन भी नहीं हुआ। एंड मुझे लगता है कि मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं जिसको मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो बस वीडियो के पर्पज़ से ऑनलाइन कभी कभी कुछ लेना होता है तो वो मैं ले लिया करती हूँ। बैठेगा आरू झूला में, पॉटी कर देगा झूला में, काट देगा तू, काट देगा पॉटी। बाद ऋषु और उसके पापा झूले पे बैठे। मुझे भी बोल रहे थे बैठने के लिए, बट पहले मैं बहुत बैठा करती थी, अब मेरा बिल्कुल मन भी नहीं होता एंड मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है। एंड यहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल रही थी। मैंने बहुत कैप्चर करा कि मैं कैप्चर कर पाऊँ जो बच्चे बैठे थे, बट झूला जो है इतनी स्पीड में था ना कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पर ये लोग हैं। मैंने कैमरे को जूम करके भी लेने की कोशिश की एंड लुक एट द रश यार, मीन्स भीड़ का तो कहना ही नहीं है। ये है तीसरा पंडाल जिसे बोलते हैं श्री भूमि। इसको देखने के लिए हम लोग 3 घंटे खड़े रहे। कैन यू इमेजिन 3 घंटे के बाद हम लोग इस पंडाल को देखें। मीन्स हम लोग ने इस पंडाल का जो दर्शन किया है ना 3 घंटों के बाद हमने किया है। एंड यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मुझे फ़ोन निकालने में डर लग रहा था कि कहीं फ़ोन ना गिर जाए। यानी इतनी भीड़ में अगर फ़ोन गिर जाए ना तो अगर आप उठाने जाओ तो आपकी हाथों की जो बैंड बजेगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे जो वॉलंटियर्स रहते वो इतनी ज़ोर ज़ोर से विसल कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि कानों के पर्दे फट जाएंगे। बाहर से ज़्यादा मुझे इसका जो है अंदर का लुक अच्छा लगा, जो इसका वर्क किया था बहुत सुंदर था। एंड यहाँ पे मुझे ये बहुत पसंद है। तो मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, मीन्स बहुत ये मुझे टेस्टी लगती है। तो ये कभी भी मुझे ट्रेन में या कहीं भी दिख जाता है ना तो मैं ज़रूर खाती हूँ। और भैया बहुत खुश हो गए थे कि हाँ मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं भी कैमरे में आऊँगा, तो बिल्कुल अलर्ट हो गए थे। ये कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इट्स सो डिफिकल्ट टू डू व्लॉग यार, मतलब कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ आज ढंग से। थक गया है, बहुत ज़्यादा थक गया है। पवन और बच्चे वहाँ पे है जो पानी ले रहे हैं, क्योंकि लाइन में इतनी देर से हम लोग खड़े थे ना कि बिल्कुल थक गए हैं वो लोग, तो बस पानी लेके आ रहे हैं। एक पंडाल को देखने के लिए हम लोगों ने 3 घंटे लाइन लगाया। 3 घंटे के बाद एक पंडाल दिखा एंड उतना कुछ मुझे खास भी नहीं लगा। इससे अच्छा पहले वाला जो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया ना वो इससे ज़्यादा बेटर था, बट ये इतना अच्छा नहीं था। तो सबको अभी पानी पीना, वो भी चिल्ड पानी, घर जाके बस AC चला के मज़े से सोना है अभी। हाँ।